नहाए तो गंगा जी में ही ना, तो चाहे वो हरिद्वार नहाए चाहे यहाँ नहाए, नहा तो रहे हैं गंगा जी। कैबिनेट की बैठक भी है, क्या महत्वपूर्ण उसमें विषय रहने वाले हैं और साथ ही आप लोगों का स्नान भी होने वाला है? देखिए, कैबिनेट के बाद ही वो ब्रीफिंग होगी कि कौन कौन से मद आ रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद ही ये क्लियर होगा। तो उसकी ब्रीफिंग होगी कैबिनेट के बाद, तो पूरी जानकारी आप तक हो जाएगी। और प्रेस के बाद तो स्नान का कार्यक्रम सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्री एक साथ स्नान करने जाएंगे। लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं। कार्यक्रम बहुत ही आप लोगों का, गवर्नमेंट का बहुत ही सक्सेस जा रहा है। इसको देख के क्या कहेंगे कुंभ कि लोगों की आस्था है, और जिस तरह योगी जी की सरकार, सभी मिनिस्टर, एनडीए गठबंधन के सभी साथी पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में घूम घूम करके जिस तरह निमंत्रण दिए, जिस तरह मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप यहाँ देख भी रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लोगों का अलग अलग मत रहता है। तो जो गंगा जी में स्नान करने के उत्सुक लोग हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं। अखिलेश जी हरिद्वार गए और उनका तर्क था कि पानी साफ नहीं था, इसलिए हमको हरिद्वार जाके स्नान करना था। तो हुआ जाके गंदा कर दिए हैं? नहाए तो गंगा जी में ही ना, तो चाहे वो हरिद्वार नहाए चाहे यहाँ नहाए, नहा तो रहे हैं गंगा जी में। तो हुआ नहा रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि जो भाषा वो बोल रहे हैं यहाँ, तो उनकी भाषा है, उनके विचार हैं। तो वहाँ आप क्यों नहा रहे हो भैया? वहाँ भी नहीं नहाना चाहिए। सर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, आज वो दिन है, क्या कहेंगे राम मंदिर के? देखिए, भगवान राम को चाहने वाले लोगों की मंशा थी कि मंदिर बने, तो उस हिसाब से कोर्ट का आदेश हुआ और कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का मंदिर बना। सर, यूसीसी को लेकर क्या विचार आप लोग का चल रहा है, जो कि उत्तराखंड में तो यूसीसी? देखिए, शुरुआत हुई है ना, जैसे आपने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था का जिक्र किया, तो हरियाणा ने उसको लागू कर दिया, एक स्टेट किया। उसी तरह उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया, तो वो पूरे देश में लागू होगा, उत्तर प्रदेश में सब जगह लागू होगा, पूरे देश में। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की कल बैठक भी हुई थी और उसमें इमाम बाड़े को लेकर भी कई सारी बातें हुई। देखिए, वक्फ बोर्ड अगर कह रहा है कि हमारी संपत्ति है, तो कागज प्रस्तुत करे। सरकार तो कागज प्रस्तुत कर रही है, तो कागज ही ना माना जाएगा। आप यहाँ प्रवेश किए हो तो आपके पास कार्ड है ना कि भैया हम एनआई के पत्रकार हैं, तब ना एंट्री हुई है, और नहीं होता तो आने देते। उसी तरह जो जिसकी जमीन है वो कागज लेके हाजिर हो कि हमारी जमीन है, ये मेरा कागज है, तब उस पर विचार हो सकता है। सर, दिल्ली इलेक्शन है इस बार, सत्ता क्या भाजपा की वहाँ पे? जनता मालिक है, जनता के बीच में सभी लोग जाकर के अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और एनडीए पूरी तरह सक्रिय है कि सरकार बने। तो अब जनता का फैसला 8 तारीख को आएगा। मिल्कीपुर, सर, मिल्कीपुर में भी चुनाव है और आरोप लग रहे हैं कि पूरा तंत्र सत्ता लगा हुआ है मिल्कीपुर की। देखिए, हताशा और निराशा बोल रहे हैं। कल तक तो कह रहे थे हम जीतेंगे, अब वो खुद कह रहे हैं कि अब हम नहीं जीतेंगे। उन्हीं की भाषा जो आप बता रहे हो, तो जो उनकी भाषा वो हताशा और निराशा है कि अब हम चुनाव नहीं जीत सकते। क्योंकि अब पिछली बार जो 9 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शन हुए, उसमें जो उन्होंने सीसा मऊ और करहल जीता, तो वो लोग वहां धांधली करके जीते कि जनता के वोट से जीते? अगर वो कह रहे हैं धांधली हुई, तो ये 2 सीटें कैसे जीते? धांधली हुई करके आप जीते हो, तो आप धांधली कर रहे हो, उस नाते आप जानते हो। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है, सरकार भी चुनाव आयोग के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। विपक्ष दो ही अभी जानता है कि चुनाव के बाद चुनाव हम हारेंगे, तो पहले ही से वो रोना रो रहे हैं। राहुल गांधी का वाई मूवमेंट शुरू हुआ है रायबरेली से।
गरीब का जो फटा हुआ कुर्ता और चड्ढी है उसको उसका मूवमेंट नहीं होता है। अब चूंकि राहुल गांधी व्हाइट पहन लिए, क्योंकि बड़े नेता हैं तो उनकी तो चर्चा हो रही है, उस गरीब के विषय में चर्चा नहीं हो रही है कि उस गरीब को शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले। इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए।